हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अभी हम लोग करेंगे क्लास 7th के लिए आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है कल, सोशल साइंस का, सामाजिक विज्ञान का, उसके लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। इसके पहले मैंने एक वीडियो डाला है, आप लोग जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, उसको भी चेकआउट कर लेना। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग समझेंगे पहले बच्चों क्वेश्चन आता है किस प्रकार का है। तो देखो यहाँ पे ना कुछ आपको सेंटेंस दिया रहता है और ऑप्शन के साथ आपको चूज़ करना होता है कि इसमें कौन सा सेंटेंस में कौन सा ये आंसर सही होगा। तो हम लोग पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं बच्चों। क्या कहता है कि डैश अहोम लोगों के द्वारा किसी भी ऐतिहासिक कृतियाँ थी। तो डैश अहोम लोगों के द्वारा लिखी गई ऐतिहासिक कृतियाँ थी। तो किसके द्वारा लिखी? तो ये हो जाएगा बुरंजी। क्या हो जाएगा? बुरंजी। आप लोग इस पर लिख दीजिएगा। ठीक है, मैं आंसर आपको बता देती हूँ। तो आपको अगर क्वेश्चन पेपर या कॉपी मिलेगा तो आप लोग इस पर बुरंजी लगा दीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्या कहते हैं कि नयनार डैश के साधक कहलाते थे। तो नयनार जो थे, नयनार लोग जो थे, वो शिव का साधक कहलाते थे। तो आप लोग यहाँ पे शिव लिख दीजिएगा। ठीक है, कॉपी में जाकर शिव लिख दीजिएगा। शिव इसका आंसर हो जाएगा। अब थर्ड देखो कि बंजाल लोग सबसे महत्वपूर्ण डैश थे। तो ये क्या थे? तो खाना बदोश थे। जो बंजाल लोग थे वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण खाना बदोश थे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग कॉपी में यही लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का देखते हैं। क्या कहता है यहाँ पे कि विश्व जल दिवस डैश को मनाया जाता है। तो जो विश्व जल दिवस होता है उसको हम लोग 22 मार्च को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 22 मार्च को मनाया जाता है। तो इसके वाला हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, 22 मार्च। ठीक है, चलो अब ये देखो लास्ट वाला, डैश ने महिला शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। तो किसने किया? तो रामाबाई ने। किसने किया था? रामाबाई लगा लेना यहाँ पे, रामाबाई लिख दीजिएगा कॉपी में जाकर एग्जाम में। तो रामाबाई हो जाएगा। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वरना मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी, आप लोग टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाना। अब ये क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2, ये भी 5 नंबर का है, वो भी 5 नंबर का था कि दिए गए कथन में सही का निशान या गलत का निशान लगाइए। स्टेटमेंट पढ़ के आपको सही और गलत का निशान लगाना है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पहले देखते हैं क्या कहता है, और अगर सही होगा तो टिक लगाएंगे, गलत होगा तो क्रॉस लगा देंगे। ठीक है, क्या कह रहा है कि बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक चेर सदाशाहियों का उद्देश्य हो चुका था। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा कि बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक जो चेर सरदाशाहियों थे उनका उदय हो चुका था। तो इसमें हम लोग करेक्ट कर लेंगे। अब सेकंड क्या कहते हैं, गुरु नानक जी का जन्म करतारपुर में हुआ था। तो आप लोग सुने हैं कभी गुरु नानक जी का जन्म करतारपुर में हुआ था? ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग क्रॉस कर देंगे। अब थर्ड क्या कहता है कि जनजातीय समाज के पास समृद्ध वाचक परंपराएं थी। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्या कह रहा है? फोर्थ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत 2014 में हुई थी। गलत हो जाएगा। अब ये लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है ये? कह रहा है कि अमेजन नदी और उसकी सहायक नदी मिलकर गंगा महापुत्र बेसिन का निर्माण करती है। ये भी गलत हो जाएगा। एक बार हम लोग इसमें सारा क्वेश्चन का आंसर कर ले ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा था कि बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक चेर सदाशाहियों का उद्देश्य हो चुका था। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब ये क्या कहते हैं, सेकंड, गुरु नानक जी के जन्म जो था वो तलवंडी में हुआ था, ना कि करतापुर में। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। थर्ड क्या है कि जनजातीय समाज के पास समृद्ध वाचक परंपराएं थी। ये भी सही हो जाएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान 2014 में शुरू नहीं हुआ था। लास्ट क्या कहते हैं कि अमेजन नदी और उसकी सहायक नदियाँ मिलाकर गंगा महापुत्र बेसिन का निर्माण करती है। तो ये गलत हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लेना, याद हो जाएगा 5 मिनट में। अब ये क्या कहता है कि ये मैच द फॉलोइंग आ गया। इसमें हम लोग को जो खंड क है उसको ख में मिलाना होता है सही उत्तर के साथ में। तो हम लोग पहले देखेंगे क्या कहता है कि जो गढ़ है वो, तो गढ़ हम लोग किस में मिला लेंगे? तो 84 में मिला लेंगे। तो इसमें हमारा क वाला हो जाएगा, इसमें क पे लगा देंगे गढ़ में 84, और दुर्गावती पे लगा देंगे, दुर्गावती पे गढ़ कंटगा। ठीक है, ये हमारा ख वाला हो जाएगा आंसर। अब थर्ड क्या कह रहा है? स्वर्ण मंदिर। तो स्वर्ण मंदिर में अमृतसर लगा देंगे, इसका हो जाएगा ग वाला हमारा आंसर। और मीडिया, तो मीडिया पे लगा देंगे हम लोग संचार माध्यम। तो ये हमारा डेल्टा पे सुंदरवन हो जाएगा। ठीक है, चलो आप लोग स्क्रीनशॉट लेके याद कर लेना एक बार। अब हम लोग थर्ड वाले में आ गए जिसमें हम लोग को 5 नंबर इसमें मिलता है। और ये अब क्वेश्चन आंसर में देखेंगे, अगर एक क्वेश्चन का जवाब मिलने पे 2.5 नंबर मिलेगा और दूसरे के जवाब देने पे 5 नंबर मिलता है आप लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फोर्थ का जो लघु उत्तर ये है, आपको 20 से 25 वर्ड में देना रहता है शब्द में। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि संचार माध्यम से आप क्या समझते हैं? तो आंसर लिख देंगे कि संचार माध्यम वे साधन हैं जिनके द्वारा किसी सूचना, विचार या संदेश को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का समूह तक पहुंचाया जाता है। इतना लिखोगे आपको 2.5 नंबर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 अब क्या कहता है कि जल चक्र क्या है? तो जल चक्र क्या है? तो जल चक्र
के निरंतर घूमने की प्रक्रिया है, जिसमें वाष्पीकरण, संघनन और वर्षा सतही बहाव माध्यम से जल बार बार पृथ्वी पर लौटता है। इतना लिखने पे आपको फुल नंबर मिल जाएगा। दोनों क्वेश्चन का आंसर देना। अब ये लास्ट क्वेश्चन जो है वो दीर्घ उत्तरीय है, जिसमें आपको सीधे 5 नंबर मिलेगा। ये क्वेश्चन आता है, अगर इसका आंसर नहीं पता है तो जो अथवा वाला क्वेश्चन आता है हमको उसको करना होता है। दोनों क्वेश्चन नहीं करना होता है। अगर हमको ये क्वेश्चन का उत्तर नहीं पता है तो जो अथवा में दिया गया क्वेश्चन होता है उसको आंसर करना पड़ता है। लेकिन मैंने आप लोगों के लिए दोनों क्वेश्चन का आंसर कराया हुआ है, तो एक बार चलो दोनों आंसर देख लेते हैं। क्या कहता है पहला, एक राज्य के रूप में संगठित हो जाने के बाद जनजातीय समाज में आए प्रमुख बदलाव को लिखना है। कि जब एक जो राज्य के रूप में संगठित हो जाने के बाद जो जनजातीय समाज में आए प्रमुख जो बदलाव होता है, तो हम लोग उसके बारे में देखेंगे क्या लिखते हैं इस पे। और इसको लिखना है 100 वर्ड के करीब आपको लिखना है। तो आंसर ऐसे लिखेंगे 100 वर्ड के करीब हम लोग, ताकि एग्जामिनर आपको अच्छे से नंबर दे दे। लिखेंगे, राज्य के रूप में संगठित होने के बाद जनजातीय समाज में कई परिवर्तन हुई। शासन की स्थापना और कानून व्यवस्था के कारण जीवन अधिक सुरक्षित हुआ। कर व्यवस्था और प्रशासनिक ढांचे के कारण संसाधनों को बेहतर प्रबंधन होने लगा। शिक्षा, स्वास्थ्य और संचार के साधनों का विकास हुआ। व्यापार और बाजारों का विस्तार हुआ, जिससे आर्थिक स्थिति सुधरी और सामाजिक संचार में परिवर्तन आया और बाहरी समाज से संपन्न बढ़ा। इतना लिखने के बाद आपको फुल नंबर दिया जाएगा। अथवा में क्वेश्चन देखते हैं। अथवा वाला क्वेश्चन क्या कहता है, गंगा महापुत्र के बेसिन में जनसंख्या घनत्व अधिक क्यों है। तो इसका आंसर हम लोग ऐसे करेंगे, गंगा महापुत्र बेसिन उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी वाला है, जिससे कृषि बहुत अच्छी होती है। यहाँ पर्याप्त जल उपलब्ध है और जलवायु अनुकूल है। नदियाँ सिंचाई, जल परिवहन और मछली पालन में सहायक है। उपजाऊ भूमि, संसाधनों का उपलब्धता और रोजगार अवसरों के कारण इस क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व होता है। इतना लिखने के बाद आपको पूरा नंबर दिया जाएगा। अगर इसका आंसर पता है तो आप लोग लिख दो, वरना अथवा वाला का लिख देना जो भी क्वेश्चन आएगा। तो बच्चों, अगर वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना बेल आइकन के साथ में, ताकि आगे का वीडियो आपको मिले। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट का वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है, तो वहाँ से आप लोग चेक कर लेना। और जिसको PDF चाहिए आप लोग मेरे टेलीग्राम से और व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाना, मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूँगी।